गाइस इस एवरीवन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति है। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे मौका दिया आपके बीच में एक और संदेश को परमेश्वर के द्वारा प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और परमेश्वर के संदेश को आपको मैं सच्चाई के तौर से और एक विश्वास के तौर से, एक आत्मिक तौर से परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सामने पेश कर सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। कितने लोग हैं परमेश्वर के संदेश को जानते हैं, पढ़ते हैं, परंतु उनकी आशा टूट जाती है। कितने लोग यीशु को प्रार्थना करते हैं तो भी उनके भरोसा खत्म हो जाते हैं। कितने लोग चर्च जाते हैं परंतु उनके जीवन में आशा खत्म हो जाती है। वो निराशा उनकी जिंदगी और लाइफ में बनी रहती है और वो आ जाती है। और आप जब आपकी जिंदगियों में आशा खत्म हो जाती है प्रभु के प्रति, तो आपके ऊपर शैतान राज करता है। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी फैमिली को वश में करते हैं और जब आपकी फैमिली को वश में करते हैं तो आपको शैतान अपना गुलाम बनाता है और आपको अपने उस हाथ में ले लेता है शैतान और आपको मिसलने और आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है। साथियों, आज परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है आपकी आशा। हालेलुया। परमेश्वर पर आप विश्वास रखें या परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। आज का टॉपिक परमेश्वर के वचन से है, परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। कितने लोगों को मैंने देखा होगा साथियों, इतने बड़े वीर लोग पाए जाते हैं, इतने बड़े अधिकारी पाए जाते हैं, इतने बड़े लोग होते हैं जो दूसरे को तसल्ली देते हैं और दूसरों के साथ खड़े रहते हैं दुख समस्या पीड़ाओं में। तो भी कभी कभी ऐसा देखने के लिए आपको मुझको मिलता है कि उनकी खुद की आशा इतनी डाउन हो जाती है, खुद का इतना विश्वास उनका खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन से आज मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ साथियों, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता उसका 25 आयत उसका 3 आयत में, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा, परंतु जो आकाश कारण विश्वास गाते वे ही लज्जित होंगे। साथियों, आप और मैं इस बात को ध्यान रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं जितने लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं और जितने लोग उस पर आशा रखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। वो क्यों? परमेश्वर का दास भजन संहिता 25 में कहते हैं क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ परमेश्वर। जिन लोगों का भरोसा परमेश्वर से हट जाता है, जिन लोगों का भरोसा परमेश्वर वचन से हटता है, जिन लोगों की आशा परमेश्वर से हट जाती है, पवित्र आत्मा से हट जाती है और परमेश्वर की तरफ से हट जाती है, वचन की तरफ से हट जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उनका जीवन शैतान के हाथ में आ चुका है, उनका परिवार शैतान के हाथ में आ चुका है और वो शैतान के वश में हो चुके हैं और शैतान उनको बर्बाद करेगा, शैतान उनको मिटा देगा, हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी में पराजित का सामना कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में मसीहत में होने के बाद हार रहे हैं, आप मसीहत में होने के बाद में आप निराशा हैं, आपके घर में झगड़े हैं, परेशानी है, तो इसलिए क्योंकि आपकी आशा टूट चुकी है और प्रभु भरोसा आपका खत्म हो चुका है। इसलिए प्रभु के वचन के परमेश्वर वचन कहते हैं और वो कह रहे हैं पर जितनों ने बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा। क्या आप और मैं, हम प्रभु विश्वास करके इंतजार कर रहे हैं? क्या प्रभु पर हम आशा लगाए हुए हैं? क्या प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं? क्या प्रभु के वचन पर हम विश्वास करते हैं? क्या प्रभु के वचन को लेकर आज और आप मैं विश्वास के साथ चल रहे हैं? आज आपको मुझको देखने की जरूरत है साथियों। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि आप लोगों की, कितने लोगों की आशा खत्म हो चुके और कितने लोगों की आशा विश्वास रूपी जहाज टूट चुका है। साथियों, आपके मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी आशा हम प्रभु पर लगाए रखें, सबसे बड़ी आशा प्रभु पर रखें, हम परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर के वचन पर आशा रखें, पवित्र आत्मा पर आशा रखें, खुदा पर विश्वास रखें। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारी आशा कभी टूटने नहीं पाएगी। इसलिए कितने लोगों की आशा खत्म हो चुकी है, जो अपने आप को बड़े मसीह बनाते थे, जो अपने आप को बड़े आत्मिक जीवन समझते थे, अपने आप को बड़े प्रीचर समझते थे, अपने आप को बड़े बाइबल का योद्धा समझते थे, आज उनके अंदर विश्वास खत्म हो चुका है, आशा खत्म हो चुकी है, दर्शन खत्म हो चुका है, प्यार खत्म हो चुका है, लोगों का मिलना जुलना खत्म हो चुका है, नफरत उनके अंदर आ चुकी है, क्रोध उनके अंदर आ चुका है, प्यार खत्म हो चुका है, विश्वास खत्म हो चुका है, उनके जरिए अब कोई काम नहीं हो रहा है, उनका विश्वास रूपी जहाज टूट चुका है, उनका विश्वास रूपी फैमिली जीवन टूट चुका है। क्यों? आज क्यों प्रभु उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है? क्यों प्रभु उनके जीवन चमक नहीं रहा है? इसलिए क्योंकि प्रभु के वचन कह रहा है कि उनके अंदर आशा खत्म हो चुकी है।
तो उनके अंदर विश्वास खत्म हो चुका है। यदि आपके अंदर आशा खत्म हो चुकी साथियों, आप नसीहत में गिर जाएंगे और आप प्रभु का वचन कहते हैं कि शैतान का आप सामना नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं हम प्रभु विश्वास करें। जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रभु का वचन कहता है कि हम किस पर विश्वास रखें, प्रभु पर आशा रखने की जरूरत है साथियों। जब आप प्रभु पर आशा नहीं रख रहे, देखिए नीति वचन 23 अध्याय उसका 18 आयत में प्रभु का दास यहाँ पर कहते हैं क्योंकि अंत में फल होगा कि तेरी आशा टूटेगी नहीं। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो अंत में परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है मेरे द्वारा कि परमेश्वर तेरी आशा को टूटने नहीं देगा। आज मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा, इस लाइव के द्वारा परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है कितने लोग मानव जातियों के बीच में ऐसे परिवार हैं जिनकी आशा टूट चुकी है, वो अंदर से टूट चुके हैं, शारीरिक तौर से टूट चुके हैं, फाइनेंस की तरफ से टूट चुके हैं, सहयोग की तरफ से टूट चुके हैं, एक दूसरे मदद की तौर से टूट चुके हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है यदि आप यीशु के वचन को सुन रहे हैं मेरे द्वारा, यीशु पे विश्वास कर रहे हैं मेरे द्वारा, मैं आज प्रभु की आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूं प्रभु पे विश्वास करें, मनुष्य विश्वास नहीं करें। आपकी आशा को प्रभु टूटने नहीं देंगे, आपके भरोसे को प्रभु खत्म होने नहीं देंगे। प्रभु आपके साथ में रहेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और प्रभु आपके दोबारा आशा को जोड़ेंगे साथियों, और आपके जीवन में आशा को लौटाएंगे, आपके विश्वास को दोबारा बनाएंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, सारे बंधन टूटेंगे, सारी शक्ति खत्म होगी, डिप्रेशन के हाथ में जाएंगे, तमाम बीमारियां जाएंगे। आप प्रभु पर आशा लगाए रहे। क्या आप प्रभु पर आशा लगाए रखे हैं? क्या प्रभु विश्वास करते हैं साथियों? इसलिए प्रभु का वचन लिखा जितने प्रभु पर आशा लगते हैं उनकी आशा कभी ना टूटेगा। ले लिया, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं हालेलुया, क्योंकि अंत के में फल होगा कि तेरी आशा ना टूटे। यदि आप प्रभु विश्वास करते हैं, आप जो इस चीज को सोच रहे हैं प्रभु आपको सफलता करेंगे और आपका फल बना रहेगा और आपकी इच्छा पूरी होगी। और प्रभु का वचन लिखा है अंत में तेरी आशा टूटेंगे नहीं। साथियों मैं और आपके बीच में परमेश्वर के वचन को और भी मैं बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सके और प्रभु के वचन पर देख सकें कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि आपकी मेरी आशा कितनी बार टूट जाती है, कितनी बार खत्म हो जाती है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं जब हम और आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, इसलिए प्रभु के वचन को हम देखेंगे और 3 अध्याय के 25 आयत को जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है। रोमियो उसका 5 अध्याय है और उसके हम देखते हैं वहां पर आपको मिलेगा परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 5 अध्याय है। और आइए मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय और उसका 1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है आशा। देखिए रोमियो 5 के 5 में लिखा है और आशा लज्जा नहीं होती क्योंकि जीवन पवित्र आत्मा हमें जो दिया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें मन में डाला गया। प्रभु का वचन कहते हैं जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदगी में क्यों आज आशा खत्म हो चुकी है, क्यों निराश आ चुकी है, क्यों शैतान की निराश आ चुकी है, क्यों संसार की निराश आ चुकी है, क्यों दुख की निराश आ चुकी है, क्यों पैसे की निराश आ चुकी है, क्यों आज परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आशा जो हमें आत्मा जहाँ लिखा जो आशा जो लज्जा नहीं होती, क्योंकि एक आशा है जो लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में है। पवित्र आत्मा जिसने परमेश्वर दिया उसका प्रेम हमारे मन में। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को लिखते कितने लोगों की आशा खत्म हो चुकी, कितने लोग आज उनकी भरोसा विश्वास परमेश्वर से उठ चुका है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं हम प्रभु विश्वास जब करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करता है। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका लेके 1 से लेके और आप और मैं हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लगेगा। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 12 आयत को आप में जब पढ़ते वहां पर इस प्रकार लिखा है इसलिए कि ऐसी आशा रखकर हम ही आपके साथ बोलते हैं। क्यों आप और मैं आज मैं आपके सामने आपके साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा है कि परमेश्वर की आत्मा कहना चाहते हैं कि आप मेरा विश्वास और आपकी आशा खत्म हो चुकी है। जितने लोगों का दर्शन, जिन लोगों को बुलाहट, जिन लोगों की आशा जो प्रभु पर अली गवाही दिया करते थे चर्च में जाकर, लोगों के सामने वचन को प्रचार किया करते थे जाकर, आज कितने लोगों की आशा खत्म हो चुकी है। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपकी आशा को सिर्फ आपकी आशा को जोड़ सकता है इस मानव जाति के अंदर कोई नहीं। साथियों आज इंसान धोखा देने वाला है, आपके साथ खड़ा रहने वाला नहीं, आपको नीचे गिराने वाला, आपको तुच्छ दिखाने वाला है, आपकी समस्या में साथ देने वाला नहीं है। यदि आपकी आशा में आपको दोबारा जोड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं। आपकी डिप्रेशन की आत्मा को दूर कर सकता है यीशु, आपके मन के विश्वास को जोड़ सकता है यीशु, आपके दोबारा विश्वास को जागृत कर सकता है यीशु। इसलिए प्रभु का वचन कहता है साथियों कि इस बात को ध्यान रख कितने लोगों की आशा
खत्म हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी और परमेश्वर का वचन हमें बताता है अच्छी तरह से। इफिसियंस का इब्रानियों उसका 10 अध्याय में जब आप और मैं पढ़ते हैं वहाँ पर देखेंगे 23 और 24 में। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु का वचन कहते हैं इब्रानियों 10 का अध्याय उसका 23 और 24 लेकर आओ हम अपनी आशा को, हालेलुया, बाइबल बताती है कि अंगीकार के साथ उसको थामे रहे, दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा साथियों। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है हमें विश्वास के साथ अपनी आशा को पकड़ना है, प्रभु को पकड़ कर रहना है, हालेलुया, इस वचन में ध्यान रखना है, पवित्र आत्मा का गवाही के अनुसार चलना है, प्रभु की तरफ देखना है, प्रभु की तरफ देखकर प्रार्थना करना है, हमें इधर उधर नहीं मुड़ना है। जब आप और मैं इधर उधर मुड़ते हैं आपके विश्वास खत्म होते हैं, आपकी आशा खत्म होती है। साथियों, कई बार मेरी जिंदगी में समस्या आई। कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी बहुत बड़ी समस्या थी अपने परिवार को लेकर, और मैं बहुत बड़ी टेंशन में था, परंतु प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बड़ी टेंशन से मुझे आज़ाद किया। मैं विश्वास को प्रभु ने मुझे जागृत किया, मेरे विश्वास ने मुझे मजबूत किया। यदि आज मेरा प्रभु नहीं होता तो साथियों मैं नहीं होता, क्योंकि मेरे विश्वास में मेरी आशा को प्रभु ने बनाए रखा, मेरे परिवार को प्रभु ने संभाला। क्यों? क्योंकि मुझे आशा थी कि प्रभु मेरी तरफ देखेगा, प्रभु मेरे परिवार को संभालेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं जिस प्रकार आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वहाँ पर आपको मुझे मालूम चलेगा। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3-4 में भी लिखा हुआ है, आप देखिएगा। जब आप परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पहला पत्रस 1 अध्याय 3-4, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता धन्यवाद जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा बड़ी दया से हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। देखिए पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 2-3 में लिखा है, एक जीवित आशा के लिए प्रभु ने आपको मुझको बुलाया है। क्या आपकी आशा मर चुकी है? इस बात को ध्यान रखिए। प्रभु तो यहाँ पर कह रहा है मैंने आपको जीवित आशा के लिए बुलाया है, और आपकी आशा मर चुकी है। आपका आशा, इसका मतलब आपकी आशा जो मर चुकी है, आज मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की आत्मा द्वारा अपनी आशा को जीवित करें और प्रभु पर विश्वास रखें, और नई आशा के लिए प्रभु आपको बुला रहे हैं, एक नया दर्शन के लिए, नई बुलाहट के लिए, नई सेवकाई के लिए प्रभु बुला रहे हैं, नई आज़ादी के लिए, नई छुटकारा के लिए प्रभु आपको बुला रहे हैं। आपके जीवन में काम करेंगे प्रभु, विश्वास करें। आशा को जोड़ने वाला प्रभु आपके साथ खड़े रहने वाले, ईश्वर पर विश्वास करें, उसके नाम में उससे प्रार्थना करें। आपकी आशा को, आपके आंसू को, आपके दुख को, आपके निराश को, आपके तकलीफ को, आपकी बीमारी को, चुनौती को, डिप्रेशन, तमाम संकट को प्रभु दूर करेंगे और आपको छुटकारा देंगे। प्रभु ने वचन से आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों की आशा खत्म हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं उनकी आशा को जोड़े और विश्वास को बनाए रखें। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन में काम करें। जो लोग देख रहे हैं प्रभु वचन को, प्रभु इनके जीवन में काम करें, और यीशु तुझसे विश्वास के, जो यीशु विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। इनकी आशा को जोड़ प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारे बंधन टूटे यीशु मसीह नाम। जो भी जादू टोना भूत प्रेत तमाम बीमारी से आजाद हो यीशु के नाम से। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। यीशु पर विश्वास लगाए रखें, यीशु विश्वास करें, नाश नहीं होंगे। आज प्रभु की आत्मा कहना चाहती है धन्यवाद हो प्रभु, यीशु का नाम मानते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। और प्रेयर लाइन में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9001250094। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रभु आशा लगाए रखें, प्रभु आपकी आशा को नहीं टूटे। गॉड ब्लेस यू।